महाकारुणी तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध उन्हें त्रिवार वंदन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रद्धा समर्पित करते हुए आज वंदना में शामिल सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हुए बुद्ध के धम्म में जहाँ तक हम देखते हैं जीवन में श्रद्धा निर्माण करना और साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन में पवित्रता युक्त आचरण करना, यह भगवान बुद्ध के धम्म का आधार माना जाता है। आज हम देखेंगे मंगल के विषय में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं आरति वीरति पापा मज्ज पाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलमुत्तमम्। भगवान बुद्ध ने व्यक्ति अपना मंगल कैसे कर सकता है, इस विषय पर भगवान बुद्ध कहते हैं आरति वीरति पापा। पाप कर्मों को आने से व्यक्ति को विरत रखने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई घर में कोई आता है तो घर का जो सदस्य होता है उसे यह पता होना चाहिए कि किसे अंदर आने देना है और किसे अंदर आने नहीं देना है। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है उसे हम आने देंगे तो इससे हमारा नुकसान हो सकता है, इससे हमारा हानि हो सकता है। इसके लिए तथागत ने कहा सचेत रहें, जागरूक रहें, अपने जीवन में जागरूकता निर्माण करके रखें। तो इसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। कैसी भावना हमें रखने की जरूरत है। जैसे जीवन में 2 चीजें हमारे अंदर देखने को मिलती है, एक है अच्छाई और एक है बुराई। यदि हमारे अंदर अच्छाई है तो उस अच्छाई को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका हमें अवलोकन करना चाहिए। और जो अच्छाई हमारे अंदर अभी निर्माण नहीं हो पाई है वो कैसे निर्माण हो, इसके लिए हमें अवसर का तलाश करना चाहिए, अवसर खोजना चाहिए कि वो अच्छाई मेरे अंदर अभी नहीं है लेकिन मुझे वो चाहिए। पहला एक पक्ष होता है। दूसरा जो पक्ष होता है बुराई का होता है। एक जो हमारे जीवन में बुराई होती है वह एक पक्ष होता है। जिस बुराई को हमें त्यागना होता है, जिस बुराई को हमें हटाना होता है, जिस बुराई को हमें छोड़ना होता है, यह एक पहला पक्ष होता है। दूसरा पक्ष होता है जो बुराई अभी उत्पन्न नहीं हुई है, जो भविष्य में हो सकती है लेकिन वो उत्पन्न ना हो, इसके लिए वह जो है सतर्क रहता है, जागरूक रहता है, सचेत रहता है कि ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बुराई, ऐसी कोई गलत चीजें, ऐसी कोई अवधारणा जीवन में नहीं आना चाहिए जिससे कि उसकी जिंदगी में बुराई प्रवेश कर जाए। तो इस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने यह बात को अवगत कराते हुए यह कहा कि आरति वीरति पापा, कि पाप कर्मों को आने से हमें विरत रहना चाहिए। जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी गलतियां हैं, उन गलतियों को, बुराइयों को हमें कैसे अंदर आने से रोकना है, इसके प्रति हमें सचेत होना चाहिए। इसके लिए भगवान ने व्यक्ति को जागरूक रहना यानी समाधि में रहने के लिए प्रेरित कहा। समाधि का मतलब ये नहीं होता कि कोई आदमी
आंख मूंद करके 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा 1 दिन 2 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन बैठा रहे तो उसे समाधि कहा गया, ऐसा नहीं। समाधि का मतलब हमें सीधे सीधे यह बात को समझना होगा कि काया को आपने कितना संयम रखा है, वाणी के प्रति आपने कितना संयम रखा हुआ है और मन के प्रति आपके अंदर कितना संयम रखा हुआ है, ये समाधि का इसका सोपान। बिना इसके आगे कोई अपने जीवन में उन्नति और प्रगति नहीं कर सकता। जिस तरह से किसी छात्र को एग्जाम देने के पहले उसे एकाग्र होना पड़ता है, उसे सचेत होना पड़ता है उस क्वेश्चन के प्रति, उसके आंसर को लिखने के प्रति, वैसा ही व्यक्ति अपने जीवन में इस लाइफ को, इस जीवन को सॉल्व करने के लिए, सफल बनाने के लिए, जो जीवन में क्वेश्चंस हैं, जो जिंदगी में हमारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को समाधान करने के लिए सावधानी का होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे जीवन में हम सावधानी नहीं रखेंगे तो हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए उस व्यक्ति की हम गारंटी ले सकते हैं जो आदमी सचेत हो, जागरूक हो, समाधि में हो। कुछ लोग कहते हैं जल समाधि ले लिया, कोई कहते हैं कि जमीन में समाधि लिया। तो समाधि जो है जल में नहीं होता और समाधि जो है जमीन के अंदर नहीं होता। समाधि तो इस आपके शरीर, वाणी और मन में होता है। ये शरीर, वाणी और मन की जो संयमता स्थापित करना, इंद्रियों को शांत करना ही एक तरह की समाधि होती है, जिसे हमें समझने और जानने की आवश्यकता है। यदि हम इन बातों को समझते हैं, जानते हैं, तो हम अपने आप को बेहतर बनाना चाहेंगे। कोई संसार में ऐसा इंसान नहीं होगा कि जो ये कहे कि मैं संसार का बहुत खराब इंसान बनूं या संसार में बहुत ज्यादा दुख झेलूं, ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा। हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छा बनूं, ऊंचा बनूं, श्रेष्ठ बनूं, सबसे ऊपर रहूं। हर इंसान की ये मनसा होती है, हर इंसान की एक इच्छा होती है। तो जिस तरह से तथागत ने कहा कि यदि हम ऊंचा बनना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने जीवन में पाप कर्मों को त्यागने की हमें जरूरत पड़ेगी, उससे दूरी बनाने रखने की जरूरत पड़ेगी। यह जीवन है, इस जीवन में ये घटनाक्रम आएगा। ऐसा नहीं कि संसार में बुराई खत्म हो गई है, संसार बुराइयों से भरा हुआ है और संसार में अच्छाई भी है। जितना प्रतिशत अच्छाई है उतने से ज्यादा बुराइयां हैं और बुराइयां जल्दी फैलती हैं, अच्छाइयां नहीं फैल पाती। अच्छाइयों को फैलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, अच्छाइयों को स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बुराई को फैलाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक ही फैलने लगना चालू हो जाती है। क्योंकि बुराई जो है तुरंत उसका रिजल्ट आता है, लेकिन अच्छाई थोड़ा समय लगता है। अच्छाई का रिजल्ट जो है आदमी को सुकून देता है, लेकिन बुराई का रिजल्ट जो है बाद में परेशानी और दुख और तकलीफों को सामना करने के लिए उसे झेलना पड़ता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हमें पाप कर्मों से विरत रहना चाहिए। आने से, जिस तरह से घर में किसी चीज को घुसने से रोकने के लिए हम सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे मन में कोई घुस ना जाए, कोई विकार घुस ना जाए, कोई गलत चीज ना घुस जाए, कुछ बुराई ना घुस जाए, इसके लिए हमें जो है समाधि में रहने की जरूरत पड़ती है, सचेत होने की जरूरत पड़ती है, जागरूक होने की जरूरत पड़ती है। यदि हम जागरूक नहीं होंगे तो हमारे जीवन में कोई भी बुराई घुस सकती है। घर के छत मजबूत नहीं होते, उस घर के छत से अंदर पानी घुस सकता है और उसके घर के फर्श को क्या कर सकता है, गीला कर सकता है, खराब कर सकता है। ठीक उसी तरह जिस व्यक्ति के जीवन के सुख की हम बात करते हैं, यदि उसके मन मजबूत नहीं है, उसका छत जो है मजबूत नहीं है, तो जरूर उसमें पानी घुसेगा। नेचर का काम है पानी गिरना, हवा का काम है चलना,
तूफान आना, ये नेचर है। इस नेचर के साथ में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष किए वह अपने लाइफ को, अपनी जिंदगी को वह नहीं जी सकता। तो आंधी, तूफान, बरसात, धूप यह जीवन में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी एकदम शानदार बनी रहे। हर किसी की जिंदगी शानदार नहीं होती, लेकिन यदि व्यक्ति के जिंदगी में धूप आई है तो धूप से कैसे बचना चाहिए इसका हमें व्यवस्था देखना होगा। यदि बरसात आई है तो बरसात से कैसा बचा जाए इसकी व्यवस्था देखना होगा। यदि ठंड आई है तो ठंड से कैसे बचा जाए इसकी व्यवस्था देखना होगा। और यही तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन को आपको व्यवस्थित करने के लिए इस समाधि की जरूरत है, सतर्कता की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। और जो इंसान अपने जीवन में सचेत है, जागरूक है, होश में है, वह व्यक्ति अपना मंगल कर सकता है। इसलिए हम जितनी भी पाप कर्म है, अकुशल कर्म है, बुराइयां हैं, उनसे दूर रहने का प्रयास करें। और साथ ही साथ भगवान बुद्ध कहते हैं मद्यपानाच संयमो। मद्यपान यानी मद्यपान। मद्यपान का मतलब कच्ची पक्की शराब, मादक द्रव्य का जो सेवन हम करते हैं, यह से इससे भी हमें क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। जो इंसान मद्यपान से दूर रहता है वह व्यक्ति सुरक्षित रहता है, लेकिन जो व्यक्ति मद्यपान में लिप्त रहता है उसे सुरक्षा नहीं मिल पाती। इसलिए भगवान ने बुद्ध ने कहा कि यदि हम अपना मंगल चाहते हैं तो मद्यपान का सेवन से दूरी बनाए रखना होगा। मद्यपानाच संयमो अपमादो धम्मेषु। भगवान बुद्ध कहते हैं अपमाद नहीं करना। व्यक्ति के जीवन में प्रमादी जो जीवन होता है, अपमादो अमतं पदं पमादो मत्तुनो पदं, यानी कोई जीवन में अपने अंदर अहंकार पाल के रखेगा तो वह भी हानि करता है। इसलिए भगवान ने कहा कि घमंड नहीं करना। किसी भी चीज का घमंड खतरनाक हो सकता है। इसलिए भगवान ने अप्रमादी जीवन जीने की बात कही। प्रमादी ना रहे, अप्रमादी रहे। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो हमें इस संसार में एक नॉर्मल लाइफ जीने का प्रयास करना चाहिए, नेचुरल लाइफ जीने का प्रयास करना चाहिए। नैसर्गिक वातावरण में अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। और जो इंसान अपने जीवन में इसे प्राप्त कर ले, सीख ले, समझ ले, जान ले और अपने आप को व्यवस्थित कर ले, तो वह जीवन को बेहतर बना सकता है। उन सभी चीजों को हासिल कर सकता है जो उसके जीवन में वह आएगा। यदि दुख भी आएगा तो दुख को कैसे निपटारा किया जाए उसका भी उसके पास समाधान होगा। यदि सुख आया है तो सुख को कैसे बैलेंस किया जाए इसका भी उसके पास समाधान होगा। तो इस तरह से ज्यादा समय वह जो है सुख में व्यतीत करेगा। और इसी तरह से तथागत का जो धर्म है, जो व्यक्ति अपने जीवन में अकुशल कर्मों से विरत रहता है, अपने जीवन को मद्यपान से दूर रखता है, अपने जीवन में अप्रमादी जीवन जीता है, प्रमाद को त्यागता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में अपना मंगल करता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, ऊंचा बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। और जिसने भी इसमें प्रयास करने का यदि कोशिश किया तो जरूर उसे सफलता मिलेगी। वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। और इसके लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए, हर किसी को कोशिश करना चाहिए, हर किसी को मेहनत करना चाहिए। और जो भी मेहनत करेगा उसका रिजल्ट जो है, उसका जो परिणाम जो है वह सुखद होता है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। इस तरह से आज हमारे बीच शामिल जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। बुद्ध धम्म संघ का पुण्य प्रताप सभी के ऊपर बना रहे। हम सचेत रहें, जागरूक रहें, होशपूर्ण जीवन जिए और हम अपने जीवन में, अपने मनो मस्तिष्क में ऐसी कोई भी विकार, बुराई, अज्ञानता निर्माण ना करें जो हमें दुख और तकलीफों की ओर ले जाए। हमें हमेशा सचेत और जागरूक रह करके जीवन जीने का प्रयास करना है। ऐसा संकल्प लें तो जरूर हर किसी का जीवन बेहतर होगा। ऐसी सभी के लिए मंगल कामनाएं।
सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सर्वमङ्गलान् रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलान् रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलान् रक्षन्तु सर्वदेवता सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सद्भिर्यर्वज्जन्तु सर्वरोगविनश्यतु मा ते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलस्य नित्यमुदापचारिणो चत्तारो धम्मवर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलान्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो।